स्पाइसेस पिछले कोई 2.5 सालों से सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा था। लेकिन आग के ऊपर पेट्रोल का काम राहु ने आके किया, क्योंकि राहु भी जनवरी 2025 से वहां पे आ गया था आपके फर्स्ट हाउस में, जिसने सैटर्न और राहु ने मिलके दोनों ने उधम मचाया। लेकिन क्योंकि सैटर्न तो वहां से निकल चुका, लेकिन राहु अभी भी वहीं पे मौजूद है, जिसकी वजह से राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट तो अब आपके फर्स्ट हाउस पे वो दे रहे हैं। और पाइसेस में वैसे ही राहु नेगेटिव होता है, और वहां पे आपके सन या मून के साथ अगर वो कंजंक्ट हो रहा है तो वो फिर आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आया था। बहुत सारा आप इरिटेटेड फील कर रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे चीजों के बारे में, काम नहीं हो रहे थे, फादर के साथ नहीं बन रही थी, मदर के साथ नहीं बन रही थी, बड़े बहन भाइयों के साथ नहीं बन रही थी, हर तरफ से कहीं ना कहीं एक तरह की नेगेटिविटी जनरेट हुई हुई थी, हस्बैंड्स के साथ नहीं बन रही थी। लेकिन पैसे जब जुपिटर 5वें में आया और जब उसने फर्स्ट हाउस को ट्राइन दी, तो फिर कहीं ना कहीं आप के लिए 1 साल तो पॉजिटिव निकला। लेकिन अब क्योंकि जुपिटर भी सैटर्न की स्क्वायर में है और राहु अपना नेगेटिव इंपैक्ट जनरेट कर रहा है आपके फर्स्ट हाउस में, तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन क्योंकि अब राहु ट्रांजिट करके आपके 12th हाउस में चला जाएगा और वहां पे जाके राहु एक डिफरेंट ही प्लानिटरी कंडीशन फॉर्म करेगा। अगर देखा जाए तो जो बाय सन पाइसिस है और बाय मून पाइसिस है, वो सैटर्न और राहु के बीच में आएंगे, यानी कि सैटर्न एरीज में, सन पाइसिस में और मून एक्वेरियस में। सैटर्न एरीज में, मून पाइसिस में और राहु एक्वेरियस में। राहु एक्वेरियस में नेगेटिव नहीं होता, फॉल में नहीं होता, डेट्रीमेंटल नहीं होता, नेगेटिव रिजल्ट जनरेट नहीं करता, जब तक सैटर्न कहीं बहुत नेगेटिव ना बैठा हो। तो इसी वीडियो में पाइसेस हम डिस्कस करेंगे कि ये जो राहु का ट्रांजिट 19 अगस्त 2026 से लेकर अर्ली 2028 तक होगा, वो आपके लिए क्या रिजल्ट जनरेट करेगा। राहु जब भी 12वें में आए तो सबसे पहले वो आपको वर्ल्डली अफेयर्स जो होते हैं, जो दुनियावी काम होते हैं, वहां से आपको एक तरह से डिटैच कर देता है। राहु का 12वें में आना, अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स में पढ़े, तो फिर वो आपके बहुत सारे खर्चे करवाएगा, और वो खर्चे आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है या फिर आपके मेडिकल खर्चे, बहुत तरह से यहाँ पे राहु उसको दिखाएगा। राहु जब भी दूसरे या 12वें में ट्रांसिट करे तो वो आपकी नींद पे इंपैक्ट देता है, जिसकी वजह से आपको ड्रग्स लेनी पड़ती है, यानी स्लीपिंग पिल्स या इस तरह की चीजें, स्लीपिंग एड लेनी पड़ती है, ताकि आप अपनी स्लीप को सही कर पाए। और इस इंटेंस पीरियड में जब सन और मून दोनों के बीच में आ जाएगा, और अगर आपको स्लीपिंग एड लेने की जरूरत भी पड़े, तो मेरी यही एडवाइस है कि यू शुड गो फॉर इट। इस राहु का नेगेटिव इंपैक्ट सिर्फ यहां तक नहीं होता, और फिर वो आपको वर्ड से डिटैच कर देता है, क्योंकि वो 12वें घर में है। चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन डिटैचमेंट तो वो यहाँ पे लेके आता ही है। यहाँ पे राहु एक तरह की एडिक्टिव पर्सनैलिटी और स्केपिज्म को डिफाइन करता है, यानी कि आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कामों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि सैटर्न दूसरे में है और राहु 12वें में है, जब भी सन से सैटर्न 6ठे-8वें में ट्रांजिट में आए और जब भी राहु सन से 6ठे-8वें 12वें में आए, तो फिर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई ऐसा काम या ऐसी जॉब जो आपने बहुत देर लगाई हो, कोई ऐसा ओहदा, कोई ऐसा रैंक हासिल करने में, वो आपको छोड़नी पड़ती है। या तो फिर आप वॉलंटियरली छोड़ दें या फिर वो आपसे छुड़वाई जाती है। यहाँ पे एनिमीज की तरफ से भी कोई ना कोई फेयर्स होते हैं, आपको धोखे मिलते हैं, बेट्रेल्स आते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब राहु आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है और आपका सैटर्न वहां पे नेगेटिव है। लेकिन अगर वहां पे सैटर्न पॉजिटिव है और राहु का वहां पे आ जाना, तो फिर वो सारे नेगेटिव इंपैक्ट को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगा। पाइसिन, सैटर्न जब आपका स्ट्रॉन्ग बैठे और राहु 12वें में ट्रांजिट करेगा, जो कि अगस्त में होगा, सबसे पहले ये होगा कि आपका असेंडेंट नेगेटिविटी से फ्री हो जाएगा। एजुकेशन में भी इशू आते थे, जब भी राहु असेंडेंट से गुजरे और वहां पे नेगेटिव हो, तो एजुकेशन को तो वो खराब करता ही करता है। लेकिन क्योंकि अब वो पहले में नहीं 12वें में है, तो जो पाइसिन जॉबियंस हैं, उनके लिए एक तरह का बिजी पीरियड होगा, क्योंकि वो सैटर्न के घर में आया और सैटर्न पॉजिटिव है। तो जिसकी वजह से ये होगा कि आप नाइट शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं, आपको लगे कि आपके खर्चे ज्यादा हो गए हैं, इन्फ्लेशन तो वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से आपको मे बी नाइट शिफ्ट
जिसकी वजह से आपको ज्यादा शिफ्ट्स करनी पड़े, क्योंकि वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। 12वें घर में जब राहु आए और वहां पे वो पॉजिटिव हो, तो इंसान को विविड ड्रीम्स आते हैं, कुछ ऐसे ख्वाब जिनका कोई सर पैर नहीं होता, और इंसान को लगता है कि वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट से गुजर रहा है, कोई जादू टोने से गुजर रहा है, कोई बंदिश से गुजर रहा है, और कोई किसी तरह का भी कोई इवल एस्पेक्ट उसके ऊपर है। लेकिन क्योंकि राहु जब ट्रांजिट करके वहां से निकल जाएगा, तो फिर 11वें घर में राहु आपके लिए पॉजिटिव होगा, तो आपको ये वक्त किसी ना किसी तरह निकालना होगा। राहु के सामने जब देखें तो छठे में केतु बैठा होगा और दूसरे में सैटर्न और 12वें में राहु। जब भी छठा, आठवां, 12वां भर जाए तो फिर चीजें आसानी से नहीं गुजरती पाइसेंस। तो एज ए पाइसेंस आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन आपके अंदर क्योंकि सन छठा होके पाइसेंस में बैठता है, तो वर्क करने का एक अलग सा जज्बा होता है। मुझे उम्मीद है कि पाइसन इस वक्त से गुजर जाएंगे, क्योंकि बाद में जुपिटर भी आके छठे में केतु को एक्टिव करेगा, तो फिर वो एक डिफरेंट तो फिर वहां पे वो डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करेगा, जिसको हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सैटर्न का वहां पे होना आपके लिए नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और वो ऐसी सक्सेस होगी जो आप इन 18 महीनों में ड्यूरिंग राहु के ट्रांजिट जिस पे कोई वर्क करेंगे, और जैसे ही वो वहां से निकल के 11वें में जाएगा, तो फिर वो आपको सक्सेस देगा, यानी कि हिडन सक्सेस, एक सक्सेस जो वो मिली आपको, जिसकी एफर्ट्स लोगों ने नहीं देखी, लेकिन वो सक्सेस आपको राहु वहां पे देगा। राहु 12वें में आए और पॉजिटिव हो, क्योंकि 12वें में राहु जब भी एक्वेरियस में हो, कब कहीं भी राहु एक्वेरियस में बैठे, तो राहु वहां पे रॉयल हो जाता है विद गुड। राहु वहां पे रॉयल हो जाता है जब सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए। तो फिर पाइसेंस वहां पे वो फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है। ट्रैवलिंग तो होगी आपकी, और जो पाइसियन फॉरेन सेटलमेंट के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे राहु पॉजिटिव होगा, तो फिर उनका काम यहाँ पे राहु जरूर करवाएगा, क्योंकि राहु इंस्टेंट वर्क पे बिलीव करता है। राहु जो भी काम करता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। राहु आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आपको वहां पे स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगा, तो फिर वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्पेंड करेगी। हो सकता है आप नया कंप्यूटर ले ले, नए सिस्टम बाय कर लें, या इस तरह की चीजें, कोई सेटअप बनाए, कोई स्टूडियो लगाए, यानी जो चीजें राहु से रिलेटेड है। राहु का आपके 12वें घर में आना, सैटर्न का दूसरे में होना और केतु का छठे में होना एक मिली जुली सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। पाइसेंस, ना ये वक्त बुरा है और ना ये नेगेटिव है। कुछ महीने बहुत अच्छे गुजर जाएंगे इन 18 महीनों में, और कुछ महीने अच्छे नहीं गुजरेंगे। वो सन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सन जब जैसे जैसे ट्रांजिट करके एक एक घर को एक्टिवेट करेगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव रिजल्ट जनरेट करता रहेगा। पाइसेंस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।